नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग? बढ़िया। चलिए तो बने रहे हमारे वीडियो के साथ, देखते रहे हमारा बघेल सर केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल, जिसमें आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपका एक बार फिर निवेदन करता हूं, पढ़ाई के क्षेत्र की ओर ले चलता हूं, जो कि कोरोना काल में आप बहुत दूर चले गए हैं। यूट्यूब के साथ बने रहें, ऑफलाइन भी पढ़ते रहें, ऑनलाइन भी पढ़ते रहें, लेते रहें हर एक शिक्षक का सहयोग। और जब सहयोग लेते हैं तो शिक्षक को गुण दक्षिणा के रूप में चैनल को सब्सक्राइब तो करते ही रहें। हालांकि वीडियो बनाता हूँ, पैसे नहीं लेता हूँ आपसे, लेकिन एक निवेदन करता हूँ कि आप हमारे वीडियो को देखें और चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें। ठीक है, निवेदन हमारा ख़त्म हुआ। अपने आते हैं मुद्दे के ऊपर। पाठ 2 के जो है वो आंकिक प्रश्न है। आंकिक प्रश्न क्या है? यदि 1 ग्राम मिश्रण में Na2CO3 एवं NaHCO3 के मोलों की संख्या समान हो तो इस मिश्रण में पूर्णतः क्रिया करने के लिए 0.1 मोलर HCl के कितने मिलीलीटर की आवश्यकता होगी? माना मिश्रण में Na2CO3 के x ग्राम उपस्थित हो, यानी Na2CO3 की मात्रा कितनी होगी? x ग्राम। मिश्रण में NaHCO3 की मात्रा कितनी होगी? 1 - x ग्राम। यानी एक में से हम x को घटा देंगे तो हमारी क्या बचेगी? NaHCO3 की मात्रा बचेगी। Na2CO3 का मोलर द्रव्यमान हमने ये निकाल लिया, 2 × 23 + 12 + 16 × 3 = 106 ग्राम प्रति मोल आ गया। NaHCO3 का मोलर द्रव्यमान जो होता है वो हम इनके जोड़ेंगे, सोडियम का 23, हाइड्रोजन का 1, कार्बन का 12 और 16 × 3 = 48, यानी 184 हो जाएगा। ठीक है, 184। मच्छर भी काट रहे हैं बच्चों। 184 होगा। x ग्राम में Na2CO3 के मोल, x ग्राम में Na2CO3 के मोल, Na2CO3 के मोल जो होंगे वो x बटे, यानी भार बटे अणुभार होता है, तो हमारा ये भार है x ग्राम और ये क्या है? हमारा अणुभार है। ऐसे 1 - x ग्राम NaHCO3 के मोल क्या होंगे? 1 - x/84, यानी भार बटे अणुभार हमारे पास सूत्र होता है। प्रश्नानुसार बता रहा है कि मिश्रण में दोनों के मोलों की संख्या कैसी होती है? समान होती है। समान होती है तो दोनों के मोल हमने समान कर दिए, x/106 बराबर 1 - x/84। जब इनको सॉल्व करेंगे तो हमने क्या किया? क्रॉस मल्टीपल कर दिया, तो ये 106 आ गए, -106x आ गया, 84 का गुणा किया तो वो 84 के बराबर हो गया, 84x के। तो क्या होगा? हमने x के टर्म एक तरफ पहुंचा दिए, इसको हम उधर ले जाएंगे तो हमारे क्या पास वैल्यू बचेगी? 106 बराबर 84x, 106 बराबर 84x प्लस 106x, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 190x हो गए। तो x बराबर क्या करेंगे? इसका इधर भाग लगा देंगे, तो x बराबर हो गया 106 बटे 190। x की जो वैल्यू है वो 0.557 ग्राम आ गई। यानी x क्या है? 1 ग्राम में Na2CO3 की मात्रा कितनी है? इसी प्रकार Na2CO3 का भार या मात्रा कितनी होगी? 0.557 ग्राम। NaHCO3 का भार कितना हो गया? हमने एक में से इसको घटा दिया तो बचा हमारा कितना? 0.443 ग्राम। ठीक है, Na2CO3 के मोलों की संख्या निकालनी है। मोलों की संख्या निकालने की होता है भार बट्टे अणुभार। तो भार हमारा, भार बट्टे अणुभार, भार हमारा कितना है? 0.557 बटे 106। तो अगर कैलकुलेशन करेंगे कैलकुलेटर से तो आप आएगा 0.052। आगे की आप लिख लें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप जब करेंगे कैलकुलेटर से या खुद करेंगे तो आप कर सकते हैं। आगे की वैल्यू हमने लिखी नहीं है। NaHCO3 के मोलों की संख्या, सूत्र वही लगेगा हमारा, तो क्या होगा? 0.443/84। तो क्या बचा? 0.0052, क्योंकि वो पहले ही कह चुका है। मोलों की संख्या कैसी है? मोलों की संख्या दोनों बराबर है, तो इसके मोल और इसको मोल दोनों कैसे निकले? बराबर बराबर निकले। ठीक है, आइए सवाल लेते हैं यहाँ से। आवश्यक HCl के मोल ज्ञात करना, यानी कितने HCl जो है वो प्राप्त होंगे तो उनके मोल कहेंगे। हमारे पास रिएक्शन कराते हैं Na2CO3 + HCl, क्योंकि ये हमारा लवण है। लवण की जब HCl से क्रिया कराएंगे तो ये लवण, जल और CO2 गैस बनेगी। 1 मोल को क्रिया करने के लिए HCl के 2 मोल चाहिए, तो जितने इसके मोल होंगे उसके 2 गुने HCl के मोल चाहिए होगी। इस रिएक्शन से हमारा सॉल्व हो रहा है। अगला करा है NaHCO3 + HCl, तब भी हमारा यही कंपोनेंट बनेगा। लेकिन अब क्या है? अब इतने मोल के लिए 1 मोल की आवश्यकता पड़ेगी, अर्थात 1 मोल NaHCO3 को क्रिया करने के लिए 1 मोल HCl की आवश्यकता होगी। तो अब क्या हो गया? रिएक्शन से 1 मोल Na2CO3 के लिए आवश्यक HCl, यहाँ से हमारा अलग सवाल है। 1 मोल Na2CO3 के लिए आवश्यक HCl के 2 मोल,
HCl कितने, क्योंकि रिएक्शन दे रहा है 2 मोल, तो 0.0052 मोल के मोल Na2CO3 के लिए आवश्यक HCl की मात्रा कितनी होगी, उसकी दोगुनी होगी। तो क्या लिखा हमने 0.0052 इंटू 2, तो कितना आएगा 0.0104 मोल। इतने मोल हमें HCl के चाहिए होंगे। चलिए देखिए अगला क्या कर रहे हैं, रिएक्शन से जो दूसरी रिएक्शन उसमें लिख रहे हैं, रिएक्शन से 1 मोल NaHCO3 के लिए आवश्यक HCl के 1 मोल, तो इतने 0.0052 मोल NaHCO3 के लिए आवश्यक HCl कितना होगा, हम उसमें 1 का गुणा कर देंगे तो उसके उतने ही मोल बनेंगे। ठीक है, तो दोनों रिएक्शनों में हमें कितने कितने HCl चाहिए उनकी मात्रा हमने यहाँ पर निकाल ली है। आगे क्या करेगा, कुल HCl कितना होगा, क्योंकि रिएक्शन में दोनों चीज़ें बराबर है हमारी, तो कुल मोल कितने होंगे, कुल HCl जो होगा वो 0.0104 प्लस 0.0052, इन दोनों को जोड़ेंगे तो आंसर आएगा 0.0156 मोल। यानी इस पूरे मिश्रण को उदासीन करने के लिए, क्रिया कराने के लिए हमें HCl के इतने मोल चाहिए होंगे। अब देखिए हमारे पास यहाँ दिया है सवाल, 0.01 मोलर HCl के लिए मिलीलीटर की आवश्यकता है, कितना आयतन चाहिए। ठीक है, तो हमने क्या लिखा, 0.01 मिलीलीटर HCl का आयतन ज्ञात करना है। तो 0.1 मोलर HCl बराबर किस में होगा, 1 लीटर में, और 1 लीटर कितने में होगा, 1000 मिलीलीटर में। ठीक है, 1000 मिलीलीटर से 0.0156 मोल 0.1 m HCl के लिए आवश्यक होंगे कितने, यानी इतने के लिए इतना आवश्यक है, तो इतने के लिए कितना होगा, इतने के लिए क्या होगा, हम इसमें इसका भाग दे देंगे और इसका क्या कर देंगे गुणा, तो 1000 अपॉन 0.1 इंटू 1.0156 का जब मल्टीपल करेंगे तो आंसर निकल के आता है कुछ 157.8 मिलीलीटर। तो 1 ग्राम जिसमें Na2HCO3 भी है, NaHCO3 भी है, दोनों के मोल हैं, तो दोनों के मोलों को उदासीन करने के लिए हमें HCl की कितनी आवश्यकता पड़ी, वो हो गया 157.8 मिलीलीटर। अगला सवाल लेते हैं, द्रव्यमान की दृष्टि से 25% विलयन के 300 ग्राम एवं 40% विलयन को 400 ग्राम को आपस में मिलाने पर प्राप्त मिश्रण का द्रव्यमान प्रतिशत सांद्रण ज्ञात कीजिए। यानी वो कह रहा है कि द्रव्यमान की दृष्टि से 25% विलयन के 300 ग्राम और 40% को 400 ग्राम को आपस में मिलाया जाए तो एक मिश्रण बनेगा, उसका द्रव्यमान प्रतिशत सांद्रण निकालना है। क्या है, 25% विलयन के 300 ग्राम में उपस्थित विलय के मोल, यानी विलय कितना होगा, तो 25/100 इंटू 300 बराबर 75 ग्राम। ठीक है, क्योंकि 25% है इंटू 300 है, तो 300 में से विलयन के 300 ग्राम लिए गए हैं, तो 300 ग्राम में कितना घोला होगा, 75 ग्राम। इसी प्रकार का है 40% विलयन के 400 ग्राम में उपस्थित विलय के कितने 40/100 इंटू 400, आंसर कितना आएगा 160 ग्राम। विलय की कुल मात्रा कितनी होगी, विलय की कुल मात्रा कितनी मिली होगी विलयन में, तो क्या करेंगे हम दोनों को ऐड कर लेंगे, वो हो गया हमारा 235 ग्राम। ठीक है, विलयन का कुल आयतन कितना है, यानी 300 तो ये है और 400 ये है, तो 400 300 कितना हो गया 700 ग्राम। परिणामी विलयन में विलय की प्रतिशतता कितनी है, प्रतिशतता निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, इसमें 335/700 इंटू 100, क्योंकि प्रतिशतता कितने निकाली हमें 100 में निकालनी है। आंसर कितना आएगा हमारा 33.57%। परिणामी विलयन में विलायक की प्रतिशतता कितनी होगी, तो ये तो हमने किस में निकाली है, विलय की प्रतिशतता, और इसमें क्या आएगी विलायक की प्रतिशतता। तो विलायक की प्रतिशतता निकालने के लिए क्या करेंगे हम 100 में से हम ये मान घटा देंगे, तो आंसर हमारा निकल के आ जाएगा 66.43। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपका सवाल हुआ। अगला सवाल लेते हैं फिर हम। देखिए अगला सवाल है, ये इम्पोर्टेंट है, आपको पूछा जा सकता है परीक्षा की दृष्टि से, ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये जो हमारा है वो बेस्ड है, ये जो सवाल है वो हमारा बेस्ड है किस पर, मोलरता और मोलरता पर, तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट बनता है। तो वो कह रहा है 222.6 ग्राम एथिलीन ग्लाइकोल का 200 ग्राम जल में मिलाकर हिमकृत मिश्रण बनाया गया, यानी एक विलयन बना लिया गया जो ठंडा हो गया। विलयन की मोलरता की गणना कीजिए, विलयन का घनत्व तो इतना हो तो विलयन की मोलरता निकालिए। ठीक है, तो हमें पहले क्या दिया है, ये दिया है भार, यहाँ से निकालेंगे अणुभार, और ये हमारा हो गया विलायक का किलोग्राम, विलायक का भार।
ठीक है। तो हमारे पास 3 चीज़ें हो गई। हमारे पास 3 चीज़ें हो जाने से हमें मान लिख लिया हमने क्या, बिलिये का भार 222.6 ग्राम, बिलिये का अणुभार 62 ग्राम प्रति मोल हो जाएगा, निकाल लेंगे आप। विलायक का भार हमारे पास 200 ग्राम है, विलायक का अणुभार हमारे पास 18 ग्राम है। तो हमें क्या करना है, हमें मोललता निकालनी है। मोललता स्मॉल m, मोललता क्या हमारी स्मॉल m। स्मॉल m बराबर क्या है, बिलिये का भार बट्टे बिलिये का अणुभार इनटू अपॉन कर देंगे विलायक का भार, वो भी किस में, ये ग्राम में दिया है, और ग्राम में दिया है इसीलिए हमने 1000 का ऊपर गुणा किया। अगर ग्राम में नहीं दिया होता तो हम 1000 का गुणा नहीं करते, तो हमारा किलोग्राम में पहले ही ऑलरेडी बना होता है। तो 222.6 इंटू 1000 अपॉन 62 इंटू 200, जब इसको सॉल्व करेंगे तो निकल के आएगा कितना, 17.95 मोल प्रति किलोग्राम। अगला क्या है, बिलियन का आयतन दिया, आयतन निकालना है, क्योंकि हमें क्या निकालनी है अब हमें नेक्स्ट निकालना है मोलरता। जब हम मोलरता निकालेंगे तो हमें मोलरता निकालने के लिए आयतन की आवश्यकता होगी, जो कि इसमें आयतन नहीं दिया है। कोई बात नहीं दिया तो क्या करेंगे हम, द्रव्यमान, द्रव्यमान किसका लेंगे, बिलियन का। द्रव्यमान किसका लेंगे, बिलियन का। जब बिलियन का द्रव्यमान लेंगे तो 222 तो बिलिय पदार्थ घोलेंगे और 200 ग्राम घोलेंगे विलायक। तो इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो आंसर आएगा हमारा कितना है ना, 422.6। और नीचे क्या लिखा है, घनत्व, घनत्व कितना है 1.072। जब इसका मल्टीपल करेंगे हम और मल्टीपल डिवाइड करेंगे, डिवाइड करके आंसर कितना आएगा हमारा 394.2 मिलीलीटर, 394.2 मिलीलीटर। बिलियन की मोलरता क्या होगी, WB/MB, क्योंकि मोलरता बराबर क्या होता है, बिलिय के मोलों की संख्या। मोलों की संख्या नहीं दी हो तो क्या होगा, भार बट्टे अणुभार इंटू बट्टे आयतन मिलीलीटर में। अगर मिलीलीटर में है तो उसके लीटर बनाएंगे तो 1000 का भाग देंगे। तो डायरेक्ट हमने क्या लिख लिया, बिलियन की मोलरता बराबर बिलिय का भार बट्टे बिलिय का अणुभार 1000 बट्टे आयतन मिलीलीटर में। तो वैल्यू रख ली हमने 222.6 अपॉन 62 इंटू 394.2 और ऊपर क्या कर दिया, 1000 का भाग दे दिया। जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आंसर निकल के आएगा 9.1 मोल प्रति लीटर। ठीक है, आई होप आपके पास ये सवाल समझ में आए होंगे। तो ये सवाल तो आपकी एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, हालांकि सवाल ये भी नहीं पूछा जाएगा क्योंकि ये लेंदी सवाल है, और लेंदी सवाल जो है वो 2 नंबर में दिए नहीं जाते। जो भी हमारे इस वीडियो में सवाल आएंगे जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से होंगे उनको हम बताते जाएंगे कौन कौन से सवाल आएंगे, कौन कौन से नहीं आएंगे। हालांकि अगर आपको परीक्षा की दृष्टि से देखना है तो जितने भी एग्जाम्पल दिए हैं इस पार्ट के, वो सारे एग्जाम्पल आप नोट कर लेंगे, पढ़ लेंगे, समझ लेंगे, देख लेंगे, लगा लेंगे। और फिर भी कोई सवाल समझ में नहीं आता है तो ऑफलाइन स्कूल में जा कर के पूछ लेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए लेते हैं विदा। रहें आप खुश। जय हिंद, जय भारत।